अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की कि हमारे पास जो इनवेरिएंट है वाटरफॉल मॉडल का, उसके अंदर क्या होता है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन साथ साथ हो रही है प्रोडक्ट की। कि जैसे सिस्टम एनालिसिस के फेज के अंदर आपका जो एसआरएस डॉक्यूमेंट बना, उसको वैलिडेट कर लेते हैं यूज़र एक्सेप्टिंग टेस्टिंग के साथ। जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना उसको फंक्शनल टेस्टिंग के साथ वैलिडेट किया है। जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बना उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये चीज़ें जो है साथ के साथ में, यानी रिक्वायरमेंट बनती है साथ उसके टेस्ट केस बनने शुरू हो जाते हैं। तो टेस्ट केस भी रिक्वायरमेंट्स को साथ के साथ में वैलिडेट करते हैं। तो while the waterfall emphasizes documents and artifacts, V model emphasizes on activities and correctness। इसके जो इसका मेन थीम जो था वो ये था कि आप फोकस करते हैं कि हर एक्टिविटी के नतीजे में कोई डॉक्यूमेंट बने। तो वी मॉडल जो है एम्फोसिस करता है कि हर एक्टिविटी को, एक्टिविटीज और उनकी करेक्टनेस के ऊपर फोकस करता है। एक्टिविटी हो गई, उससे जो चीज़ निकला उसको करेक्ट भी साथ करते रहे, वेरीफाई एंड वैलिडेट साथ करते रहे। ये इसका मेन थीम है। यहाँ पे भी आप अगर देखें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में एक्सेप्टेंस टेस्ट डिज़ाइन बनता है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जाती है सिस्टम डिज़ाइन में, सिस्टम टेस्ट डिज़ाइन बनता है। तो ये यहाँ पे ये पैरेलल एक्टिविटीज जो है वी एंड वी मॉडल के अंदर होती है। अब जो चेंज है, चेंज को कैसे मैनेज किया जाता है, चेंज से क्या मुराद है। मसलन आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे, कुछ अर्सा काम किया तो यूज़र ने कहा नहीं ये ऐसे नहीं, इसमें ये चेंज कर दें, या हमारा कारोबार का थोड़ा सा जो है वो थीम तब्दील हो गया, हमने कुछ नए डिपार्टमेंट इसमें ऐड कर दिए, या कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रही है उसकी वजह से हमने कुछ कोई चीज़ चेंज कर ली है, बिजनेस रूल्स चेंज कर लिए। तो यानी चेंज अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट या आफ्टर डेवलपमेंट आए तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। उसके लिए जो है चेंज के लिए, चेंज को अकोमोडेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो आप टूल यूज़ करते हैं प्रोटोटाइपिंग का, इंक्रीमेंटल डिलीवरी का, स्पाइरल या आइटरेटिव मॉडल का, और RUP का। अब प्रोटोटाइपिंग क्या है? प्रोटोटाइप इज अ पार्शियली डेवलप्ड प्रोडक्ट। इट enables customer and developer to examine some aspect of proposed system and define is it suitable for finished product। अब इसका क्या मतलब है कि एक GUI बेस्ड आप इंटरफेस बना के क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उससे ये चीज़ फर्म करवाते हैं कि यही रिक्वायरमेंट है या कुछ और है। ये जो प्रोटोटाइप है दो तरह से होते हैं, एक है इवेल्युएशनरी और दूसरा है थ्रो अवे। इवेल्युएशनरी का क्या मतलब, आपने प्रोटोटाइप बनाया, यूज़र को दिखाया, उसको कुछ बातें समझ में आई, कुछ समझ नहीं आई, तो आप उसी के अंदर कुछ और इन्हांस करते हैं, फिर दोबारा दिखाते हैं, उसी के अंदर और इन्हांस करते हैं, फिर दिखा देते हैं। तो इस तरह का प्रोटोटाइप को कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, कि जो साथ साथ इन्हांस हो रहा होता है। दूसरा होता है थ्रू अवे। थ्रू अवे में क्या होता है कि आपने प्रोटोटाइप यूजर को दिखाया, उसको कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, तो आप उसको फेंक के नया बनाते हैं। नया प्रोटोटाइप, हर मर्तबा जो नया प्रोटोटाइप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग। इसके बाद जो जो प्रोटोटाइप है वो लाइफ साइकिल के अंदर, जो SDLC है उसकी किसी भी फेज के अंदर ऐड किया जा सकता है। मसलन अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करवाना है या उसको रिक्वायरमेंट को मिच्योर करना है, तो उसके लिए आप क्या है, रिक्वायरमेंट टाइप पे प्रोटोटाइप यूजर को दिखा के रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म कर लेते हैं। डिज़ाइन टाइम पे क्या ज़रूरत होती है कि मतलब आपने ये बताना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, या इसकी अगर आप डिज़ाइन के अंदर आप बताते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस कैसे होगा, तो आप डिज़ाइन टाइम पे प्रोटोटाइप दिखा के यूज़र से कंफर्म करवा देते हैं। इसी तरीके से जो बाज़ दफ़ा इंटीग्रेशन के बाद आप चाहते हैं कि उसको परफॉर्मेंस दिखाना है कि हम देखें जी हम सर्च करके लाते हैं, 2 सेकंड के अंदर सर्च करके ले आता है। तो उसमें अगर वो ज़रूरत नहीं जी मुझे 2 सेकंड में, मुझे तो 1 सेकंड में चाहिए, तो फिर इसका मतलब आपको क्या एल्गोरिदम चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी या हार्डवेयर इन्हांस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, तो उसको भी जो चीज़ है कि वो उसकी एक्सेप्टेंस का क्या मायार है उसको चेक करने के लिए भी आप
जो है प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आखिरी जो है वो रिक्वायरमेंट की वो मैं पहले बात डिस्कस कर चुका कि रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करने के लिए आप प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आगे प्रोटोटाइप के स्टेप्स क्या होते हैं कि आमतौर पे एक प्रोटोटाइप का पहले प्रोजेक्ट प्लान डेवलप किया जाता है, फिर उसका हाई लेवल पेपर मॉडल क्रिएट किया जाता है प्रोटोटाइप का ही, फिर मॉडल की पार्शियल रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन का। The model is a source for partial requirement specification। तो वो जो बनाया जाता है मॉडल वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, जो आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। प्रोटोटाइप इज बिल्ड विद बेसिक एंड क्रिटिकल फंक्शन। इसके अंदर सिर्फ बेसिक फंक्शन होते हैं, इन डिटेल फंक्शन नहीं होते, स्पेशलाइज फंक्शन नहीं होते, बल्कि बेसिक्स और क्रिटिकल फंक्शन होते हैं। Designer build database, user interface, algorithm function. The designer demonstrate the prototype. User evaluate the problem and suggest improvement. This loop continue until the user is satisfied। यानी इन सारे स्टेप्स को आप कंटिन्यूस प्रोसेस में गो थ्रू करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी यूजर सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज होता है। प्रोटोटाइप मॉडल में आप इस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव, प्रोटोटाइपिंग प्लान करेंगे, आप डिफाइन करते हैं उसकी फंक्शनैलिटी ऑनलाइन, आउटलाइन करेंगे डेफिनेशन, डेवलप करेंगे प्रोटोटाइप, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोटोटाइप और फिर एवेल्यूएट प्रोटोटाइप करेंगे भाई एवेल्यूएशन रिपोर्ट। इसके नतीजे में एवेल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी। जब प्रोटोटाइप बन जाता है तो उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसके नतीजे में आप एवेल्यूएट करते हैं कि जनाब इसने क्या काम किया। Prototyping model के advantages क्या है? Customer can see the system requirement as they are being gathered. Developer learn more customer, more accurate and end product and unexpected requirement accommodate हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब कि यूजर कुछ समझ रहा है या वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो फिर प्रोटोटाइप की वजह से आप उसको फर्म कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल डिजाइन एंड डेवलपमेंट, साइन ऑफ प्रोग्रेस। प्रोटोटाइप से जो है यूजर को ये पता चलता है भाई काम हो रहा है, ये नहीं है कि पता नहीं हो रहा है। इंटरेक्टिव विद द प्रोटोटाइप सिमुलेट अवेयरनेस ऑफ एडिशनल नीडेड इंफॉर्मेशन। प्रोटोटाइप से जो है जो और भी जो चीजें हैं जो उसके दिल में होती हैं यूजर के, वो भी निकल के आ रही होती है, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि वो क्या चाह रहा है। असल तो आपको यूजर को सेटिस्फाई करना होता है ना, तभी वो आपको पैसे देगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? टेंडेंसी टू अबंडन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट फॉर कोड एंड फिक्स डेवलपमेंट। अब ये एक यूजफुल के साथ हेक्टिक एक्टिविटी भी है कि आपको बार बार जो है स्टैंडर्ड्स को, अब जब प्रोटोटाइप बनाते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी प्रोटोटाइप बन जाए, उसमें कोड के स्टैंडर्ड और ये चीज़ें नहीं देखा जाता। बैड रेपुटेशन फॉर क्विक एंड डर्टी मेथड। बैड रेपुटेशन फॉर क्विक एंड डर्टी मेथड के उसको प्रोटोटाइप बनाने में आप कहते हैं बस किसी तरह प्रोटोटाइप बन जाए। ओवरऑल मेंटेनेबिलिटी में भी इग्नोर्ड। प्रोटोटाइप में तो ये चीज़ इग्नोर होती, प्रोसेस में कंटिन्यू फॉर एवर। स्कोप क्रीप। तो ये बाद दफा ये होता है कि आप प्रोटोटाइप की वजह से उसका स्कोप बढ़ता रहता है, स्कोप रुकता नहीं है, तो प्रोटोटाइप आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे जा रहे हैं, तो यूजर का माइंड सेट जो है वो ओपन 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 और ओपन होता रहता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोटोटाइप में रिक्वायरमेंट आर अनस्टेबल और हैव टू बी क्लैरिफाइड। रिक्वायरमेंट पर पता नहीं है, स्टेबल नहीं है, उनको क्लैरिफाई करने के लिए यूज होता है। एज द रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन स्टेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल। रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन स्टेज ऑफ वाटरफॉल। डेवलप यूजर इंटरफेस को कंफर्म करने के व्हेन कस्टमर इज मोर स्पेसिफिक अबाउट जीयूआई डिजाइन। ठीक है जी, तो ये एप्लीकेशन है कि आपने यूजर को पहले दिखाया कि आपका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ऐसा होगा, ऐसे इसमें मेन्यू होंगे, ऐसे कलर स्कीम होंगी, वो चीजें आप प्रोटोटाइप में। अगला जो मॉडल है वो है इंक्रीमेंटल डिलीवरी। इंक्रीमेंटल डिलीवरी क्या है? एन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर सम ऑफ द डेवलप इंक्रीमेंट आर delivered to the customer and deployed for use in an operational environment। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का कुछ पोर्शन बनाया जाता है, उसको यूजर के हैंड ओवर करके उसको डिप्लॉय किया जाता है और उसको वर्किंग में ले आते हैं। उसके बाद फिर दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं, उसको वर्किंग में ले आते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है वो स्टेप्स के अंदर इंक्रीमेंटल डिलीवरी के अंदर एक मॉड्यूल बना वो इम्प्लीमेंट कर दिया, दूसरा बना इम्प्लीमेंट करा, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपका सॉफ्टवेयर इन्हांस हो रहा था। इंक्रीमेंटल डिलीवरी प्रोसेस, कस्टमर आइडेंटिफाई द आउटलाइन सर्विस टू बी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम।
they they identify which are the servers are most important and which are least to them। तो वो क्या है, फिर प्रायोरिटी भी सेट हो जाती है। उसमें ये होता है कि जैसे ना कुछ कस्टमर जो है वो कहते हैं कि हमारा काम फटाफट हो जाए, हम चले पहले आप ऐसे करें, ये वाला काम तो पहले बना के दे देना ताकि हमारा काम तो चले, उसके बाद आप ऐसे ऐसे इसको बनाते रहे। तो प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल में कि पहले आप ये बना दें, फिर ये बना दें, फिर ये बना दें। The number of delivery increments are then defined when each increment provides subset of system functionality। तो अब ये जो है, ये सब पार्ट जो है वो क्या है, फंक्शनल की सबसेट ऑफ सिस्टम फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। The allocation of service to the increment depend on the service priority with the highest priority service implemented and delivery first। वही मैंने बताया कि प्रायोरिटी सेट कर ली जाती है, कौन सा काम पहले और कौन सा बाद। Construct a partial implementation of total system। Customer will prioritize the requirement, complete those requirements, get approval for customer। Slowly add increase functionality, incremental model, prioritize requirement of the system and then implement them in groups। इंक्रीमेंट मॉडल में प्रायोरिटाइज किया जाता है रिक्वायरमेंट को और फिर इसको ग्रुप के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ई सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ द सिस्टम ऐड फंक्शन टू द प्रीवियस रिलीज एंड अंटिल ऑल डिजाइन कंप्लीट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। इस तरीके से सारे डिजाइन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसका आप मॉडल को देखिए तो डिफाइन आउटलाइन, assign requirement to increments, design system architecture, develop system, increment। अब क्या कहते हैं, पहले सारी रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, उसके पार्ट्स बना लेते हैं कि कितनी इंक्रीमेंट्स बनेंगी, फिर आप डिज़ाइन करते हैं सिस्टम का आर्किटेक्चर, फिर एक इंक्रीमेंट को डेवलप करते हैं, फिर उसको डेवलप करने के बाद उसको वैलिडेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वैलिडेट सिस्टम करते हैं, डिप्लॉय करते हैं इंक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट उठाते हैं एंड सो ऑन। अब ये लूप में इंक्रीमेंटल प्रोसेस चलता रहता है। जब सारी इंक्रीमेंट्स मुकम्मल हो जाती है तो फाइनल सिस्टम क्रिएट हो जाता है। इसके बाद इंक्रीमेंट मॉडल के एडवांटेजेस क्या है, डेवलप हाई रिस्क मेजर फंक्शन लिस्ट। हाई रिस्क और मेजर फंक्शन फर्स्ट, ईच रिलीज डिलीवर एंड ऑपरेशनल प्रोडक्ट। हर डिलीवरेबल में क्या है, कोई ना कोई ऑपरेशनल प्रोडक्ट मुकम्मल होता है। कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच बिल्ड। हर आइटेशन के नतीजे में कस्टमर रिस्पॉन्स करता है। यूजेस डिवाइड एंड कंकर, ब्रेक डाउन ऑफ टास्क, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच यूज होती है। लोअर इनिशियल डिलीवरी कास्ट, इनिशियल डिलीवरी कास्ट को लोअर करते हैं। इनिशियल प्रोडक्ट डिलीवरी फास्ट, और प्रोडक्ट की जो इनिशियल डिलीवरी है उसको फास्ट करते हैं, यानी यूजर को जल्द ही आप कुछ ना कुछ बना के दे देते हैं। कस्टमर गेट इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटी अर्ली, तो जो उसके लिए ज़रूरी फंक्शनैलिटी होती है उसको वो पहले करवा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन। इसमें जो है आमतौर पे ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल होता है उसके अंदर आपको टीम एक्सपर्ट्स की चाहिए होती है जिन्हें सारे फेजेस confirm हो। Require easily definition of complete and fully functional system to allow for the definition of increment। पूरे सिस्टम का पता होगा तभी आप उसकी इंक्रीमेंट्स बना सकेंगे। Well defined module interfaces are required, some will be developed longer before other। Total cost of complete system is not lower। Total cost कम नहीं होती इसमें क्योंकि आप बार बार वही एक्टिविटीज रिपीट कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन का इन ये वाला मॉडल कहाँ पे सूटेबल होता है, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट आर नाउन अप फ्रंट बट आर एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व ओवर टाइम। ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें ये चांस होता है कि रिक्वायरमेंट इवॉल्व होंगी, बढ़ेंगी, चेंज होगी, वहाँ पे ये नीड टू गेट बेसिक फंक्शनैलिटी टू द मार्केट अर्ली। तो टू गेट बेसिक फंक्शन टू द मार्केट अर्ली, इसके अंदर ऐसी इन्वायरमेंट जिसके अंदर ये हो कि मसलन मार्केट में ट्रेंड चला है, अब हमें फौरी ज़रूरत है सॉफ्टवेयर की, तो जहाँ पे वो मार्केट नीड के मुताबिक हमें इंस्टेंट सॉल्यूशंस चाहिए तो वहाँ पे इंक्रीमेंटल मॉडल ऑन प्रोजेक्ट विच हैव लेंथी डेवलपमेंट स्केड्यूल्स। ऑन प्रोजेक्ट विच हैव लेंथी डेवलपमेंट शेड्यूल, जहाँ पे डेवलपमेंट शेड्यूल लेंथी हो वहाँ पे ये सूटेबल। वेयर कस्टमर आर ईगर टू सी सम प्रोग्रेस, यहाँ पे कस्टमर को ये होगा मुझे भाई साथ साथ पता चलता है क्या आप काम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो इंक्रीमेंटल जो है मॉडल को प्रेफर किया।
अच्छा, उसके बाद जो है आइटरेटिव मॉडल। आइटरेटिव मॉडल क्या है? अब इसके अंदर इनिशियल प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, एवोल्यूशन, इवेल्युएशन के बाद फिर प्लानिंग, फिर रिक्वायरमेंट। ये आइटरेशन के अंदर ये चलता रहता है और लास्ट में इसको क्या कर दिया जाता है? डिप्लॉय कर दिया जाता है। अब मसलन इंक्रीमेंटल वर्सेस आइटरेटिव में डिफरेंस क्या है? ये आपके पास इंक्रीमेंटल की मिसाल है कि ये आपने बनाना है, आपने पहले इतना पोर्शन बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया और ये मुकम्मल हो गया। और आइटरेटिव में क्या होता है कि आपके पास प्लानिंग हुई, ये इस तरीके से मुकम्मल ही होता है लेकिन रिफाइंड फॉर्म में नहीं होता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो रिफाइनर हर आइटरेशन में उसमें रिफाइनमेंट आती है, हर आइटरेशन में उसमें रिफाइनमेंट आती है। इंक्रीमेंटल वर्सेस आइटरेटिव डेवलपमेंट स्लाइस द सिस्टम फंक्शनैलिटी इनटू इंक्रीमेंट्स। यहाँ पे क्या आइटरेटिव में इन्वोक ए साइक्लिक प्रोसेस। In each increment, a slice of functionality is delivered through cross-discipline work from the requirement to the development. और यहाँ पे क्या है? While one may still have a general product roadmap, learning from one iteration inform the next iteration. मसलन आपने वो कोई काम यदि करके दे दिया और फिर उसने कहा अच्छा इसमें ये चीज़ें कम हैं, वो भी डाल दें, अच्छा ये चीज़ें ऐसे कर दें, वो भी डाल दें। वो यानी वो होल मुकम्मल ही बना होता है लेकिन वो ऐसे कह लें कि लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा होता है। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ए लार्ज चंक ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर। और इसमें क्या है? वी आइटरेट फाइंड द राइट सॉल्यूशन। द लर्निंग कैन कम फ्रॉम एंड यूजर, टेस्टर और डेवलपर देमसेल्फ। लर्निंग का फेज चल रहा होता है एंड यूजर से, टेस्टर से, डेवलपर से। यानी एंड लर्निंग का मतलब तो मसलन कि टेस्ट करने वाले ने कहा, उसने कहा इसमें तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, रिफाइन हो गया। जो एंड यूजर उसने कहा कि इसमें ये काम नहीं हो रहा, रिफाइन हो गया। कोडिंग करने वाले ने कहा कि इसमें ये चीज़ें भी होनी चाहिए कोडिंग करते हुए, तो रिफाइन हो गया। तो इस तरीके से रिफाइनमेंट। This is typically preferred to a monolithic approach where all development work happen in one huge chunk. ये टिपिकली प्रेफरेबल है जिसमें क्या है? मोनोलिथिक अप्रोच है वेयर ऑल डेवलपमेंट वर्क हैपन इन वन ह्यूज चंक, जिसमें सारा काम जो है एक चंक के अंदर मुकम्मल हो जाए, यानी एक डिलीवरेबल बन जाए। और यहाँ पे क्या है? वी आइटरेट टू फाइंड राइट सॉल्यूशन देन गिव सम गुड कैंडिडेट सॉल्यूशन, वी माइट देन आइटरेट टू इम्प्रूव कैंडिडेट सॉल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन बनाया, उसको और इम्प्रूव किया और इम्प्रूव किया और इम्प्रूव किया, ये ऐसे करके। और incremental development partition a system by functionality. Early release start with small function, subsystem later release add functionality. Top part of this figure show how incremental development build up to full functionality. ये हमारे पास iterative development improve overall system in each release. इसमें फर्क ये है कि उसमें सारा सिस्टम होता है तो रिफाइन होता है, इसमें पार्ट्स होते हैं और मिलते रहते हैं। Iterative development improve overall system in each release, deliver a full system in first release, then change functionality of each system with each new release. Suppose customer want to develop a word processing package. Incremental approach provide just creation functions in release 1, then both creation and organization in release 2, finally add formatting in release 3. Iterative provide primitive form of all three functions in release 1, then enhance, making them faster, improving interface, subsequent release, proof and comma these। या अब यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है, जैसे वो पिक्चर ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो प्रीवियस पिक्चर थी जिसकी कंप्लीशन थी कि वो उसको एक एक आर्टिस्ट जो है उसको एज ए होल बनाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें रंग बनता है। एक जो है पार्ट्स में बनाता है, आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर मुकम्मल होती है। ये असल में मैंने अगर ऐसे कंबाइन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच, इन दोनों को कंबाइन भी किया जा सकता है। अगली है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस रफ मॉडल। द यूनिफाइड प्रोसेस ग्रुप इंक्रीमेंट आइटरेशन इनटू फेजेस, इंसेप्शन, एलाबोरेशंस, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। इसमें क्या करता है? प्रोसेस पे इंक्रीमेंट्स भी होती हैं
आइट्रेशन भी होती है फेजेस में, इंसेप्शन होती है, एलोब्रेशन होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, ट्रांजिशन होती है। अब इनको समझेंगे। इंसेप्शन क्या होता है? आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट स्कोप, रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। स्कोप डिफाइन करते हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं, रिस्क एट ए हाई लेवल but in enough detail that work can be estimated। ये जो सारी चीजें हैं जिसके रिस्क, रिक्वायरमेंट और प्रोसेस को हाई लेवल पे डिफाइन करते हैं। इससे सिर्फ क्या करते हैं कि वर्क को एस्टिमेट करते हैं कि कितना काम होगा, कितना काम होगा। उसके बाद एलोब्रेशन फेज में डिलीवर है वर्किंग आर्किटेक्चर दैट मिटिगेट द टॉप रिस्क एंड फुलफिल द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। पहले फेज के अंदर क्या है, इंसेप्शन के अंदर क्या है, सिर्फ स्कोप डिफाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स और रिस्क को हाई लेवल पे। और दूसरे के अंदर क्या करते हैं, मिटिगेट करते हैं कम करने को, टॉप रिस्क, बड़े बड़े रिस्क को कम किया जाता है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। तीसरा फेज है कंस्ट्रक्शन की। इंक्रीमेंटली फिल इन आर्किटेक्चर विद प्रोडक्शन रेडी कोड प्रोड्यूस फ्रॉम एनालिसिस। Incrementally fill the architecture with production ready code produced from analysis, design, implement and testing of the functional requirement। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो आर्किटेक्चर को फिल किया जाता है, इसके साथ, इन फेसेस के साथ। और ट्रांजिशन में डिलीवर द सिस्टम इनटू द प्रोडक्शन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ट्रांजिशन में डिलीवरी की जाती है सिस्टम की। Each of these maze faces is divided into one or more iteration which are time box rather than feature box। और टाइम बॉक्स मीन टाइम वाइज होती है, ना कि फीचर वाइज। Architect analysis work one iteration ahead of developer and tester to keep their work produce backlog full। आर्किटेक्ट और एनालिस्ट क्या करते हैं, एक आइटेशन पे काम करते हैं ahead of developer and tester to keep their work product backlog full। तो उनकी सपोर्ट के बगैर, यानी टेस्टर और डेवलपर से पहले ही जो है आर्किटेक्चर और एनालिस्ट जो है आइटेशन के ऊपर काम करते हैं। और देन फिर उस वक्त, अब यहाँ पे देखिएगा गाइस, यहाँ पे ये ज़्यादा क्लियर होगा। Iterative development business value is delivered incrementally in the time box cross discipline iteration। ये आपके पास इंसेप्शन फेज है, ये टाइम जो है इंसेप्शन फेज के अंदर बिजनेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, ये टाइम प्रोसीजर है, टाइम मेजर है। ठीक है, आपने I1 फेज की बिजनेस मॉडलिंग की, उसी दौरान में रिक्वायरमेंट्स भी गैदर हुई, थोड़ा सा काम जो है एनालिसिस एंड डिज़ाइन का हुआ, थोड़ा सा काम इम्प्लीमेंटेशन के पास है, थोड़ा सा टेस्टिंग, थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखें, मेजर काम बिजनेस मॉडलिंग का है, उसके बाद रिक्वायरमेंट का है। जब एलोब्रेशन फेज हुई तो बिजनेस मॉडलिंग का काम ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट का काम ज़्यादा है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन का ज़्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन का काम है, टेस्टिंग का काम है, डिप्लॉयमेंट का काम है। इंसेप्शन के अगले फेज में बिजनेस मॉडलिंग कम हो रही है, रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यू कर रही है, डिज़ाइन कंटिन्यू कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ हो रही है और टेस्टिंग थोड़ी, और इस तरीके से जैसे जैसे ये फेजेस गुजरती हैं बिजनेस मॉडल बिल्कुल कम पे चला जाता है, रिक्वायरमेंट्स चेंज होना ख़त्म हो जाती है, डिज़ाइन का किस्सा ख़त्म हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन का किस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है, टेस्टिंग जो है कम ज़्यादा चलती रहती है और डिप्लॉयमेंट भी ज़्यादा फोकस आता है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है, अभी इसमें आइटरेटिव क्या है, आइटरेटिव यानी कि एक एलोब्रेशन के फेज को दो चंक के अंदर, दो आइटेशन के अंदर डाल दिया, कंस्ट्रक्शन को चार आइटेशन में डाल दिया, ट्रांजिशन को दो आइटेशन में डाल दिया। तो ये इसलिए आइटरेटिव डेवलपमेंट है, लेकिन ये रफ मॉडल है। बिजनेस वैल्यू इज डिलीवर इंक्रीमेंटली इन टाइम बॉक्स क्रॉस। अभी टाइम बॉक्स भी है, जो कि टाइम टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी है कि अब हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इस तरीके से
ये हमारे पास रफ मॉडल है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? रफ मॉडल ऑफर्ड सेवरल एडवांटेजेस। इट प्रोवाइडेड ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अर्ली आर्टिकुलेटेड माइलस्टोन एंड डिसीजन पॉइंट। ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइन कर लेते हैं कि माइलस्टोन और डिसीजन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे क्या क्या किस किस टाइम पे होंगे। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर यूजर ऑफ द सिस्टम, focus on quality, focus on producing working software, include evaluation and refinement as a core part of process. Iterative and incremental nature comprise many software development best practice. यहाँ पे क्या है? Development की best practices use होती है. It was well supported with large user base and extensive documentation. User base और extensive documentation होती है. अगला जो है वो स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल में क्या है? Add risk analysis and rapid application development prototyping to the waterfall model. Each cycle, बल्कि ये वाला यहीं पे रुकते हैं, ये नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये कितना लगता है? इसको यहीं से करेंगे या ओवरलोड हो जाएंगे आप लोग। ठीक है भाई। ओके सर। हाँ, अभी मेरा ये चांस कम मिलता है इस तरह कंटिन्यूस लेक्चर का, वरना कोई ना कोई इंटरप्शन होती रहती है। आप अटेंडेंस सेंड कर देना।